जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग बताता हूँ। आज का शुभ पंचांग संक्षेप में। आज की शुभ तिथि ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी मंगलवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 18 जून 2024। आज एकादशी प्रातः लगभग 6:30 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वादशी। आज का विशेष दिन भद्रा निर्जला एकादशी व्रत, राम लक्ष्मण द्वादशी, त्रिपुष्कर योग। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको हनुमान जी की कुदान का पाठ का विश्राम, जहाँ कथा पूर्ण हुई थी वहाँ विश्राम दिया था। आज हम आपको सुनाएंगे पराभक्ति के दर्शन। पराभक्ति के दर्शन। श्री सीता जी ने ये सब कथा सुनी। हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका जो राम जी ने दी थी वह ऊपर से नीचे फेंकी। मुद्रिका को देखकर माता जी को आनंद हुआ, तुरंत ही उन्होंने उठा ली। ऐसा मधुर भाषण करने वाला कौन है? कहाँ है? मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? हनुमान जी नीचे आए। अत्यंत दीन होकर श्री सीता जी माँ को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ मैं रामदूत हूँ, तू मेरी माता हो। माता को प्रथम तो थोड़ी शंका हुई कि कहीं रावण की माया के वानर का स्वरूप धारण करके न आया हो। हनुमान जी ने कहा, माँ तुम शंका न करो, मैं तुम्हारा सेवक ही हूं। मैं राम जी का दास हूं। श्री सीता जी जब एकांत में श्री राम जी से वार्ता करती थी तब करुणा निधान संबोधन करती थी। श्री हनुमान जी ये जानते थे, इसलिए बोले, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं करुणा निधान श्री राम जी का सेवक हूं। यह करुणा निधान शब्द जहां सुना है कि सीता जी की शंका टल गई, पूर्ण विश्वास हो गया, अंतरंग का प्रेम हुआ। हनुमान जी के साथ वार्तालाप किया। हनुमान जी ने कहा, माँ आप चिंता न करो, राम जी आप तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते। राम जी जानते नहीं थे कि तुम कहाँ हो। अब प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे। माँ मैंने ये सब देखा है और सुना है कि माँ अब तुम धैर्य रखो, शीघ्र ही राम लक्ष्मण पधारेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे और तुमको अयोध्या ले जाएंगे। हनुमान जी ने सीता जी को अनेक प्रकार का आश्वासन दिया। जानहि प्रात नव वत्स कथर त्वम यो तस् ये पुरे। हनुमान जी ने बाल रूप धारण किया हुआ था। इससे माता जी ने कहा, बेटा तू बालक जैसा लगता है, सभी वानर भी तेरे जैसे होंगे। वे इन विशाल शरीर वाले राक्षसों का साथ किस प्रकार युद्ध करेंगे? हनुमान जी ने कहा, माँ मेरा असली स्वरूप आपको देखना है क्या? सीता जी ने कहा, हाँ। सीताराम 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 का कीर्तन करते हुए हनुमान जी ने स्वरूप बढ़ाया। पर्वत जैसा विशाल स्वरूप धारण करके हनुमान जी खड़े रहे। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने कहा, माँ इस स्वरूप से मैंने समुद्र का उल्लंघन किया है। सीता जी का विश्वास हो गया कि हनुमान जी महावीर हैं, हनुमान हैं। माता जी को अत्यंत आनंद हुआ। हनुमान जी ने माता जी से कहा, माँ तुम विलाप न करो, तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, क्षण भर में मैं ही तुमको राम जी के पास ले जाऊंगा। सीता जी ने कहा, बेटा यह सभी ठीक है, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरी पीठ पर चढ़ूं तो बाधा नहीं, परंतु जगत तो स्त्री धर्म को समझने के लिए मेरा अवतार हुआ है। बेटा तू जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, परंतु मेरा स्त्री धर्म मुझे मना करता है। आज तक मैंने किसी पुरुष को स्पर्श नहीं किया। रावण बलपूर्वक मुझे उठाकर ले आया, उस समय मेरा कुछ वश नहीं था, बाकी मैंने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। बेटा मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। राम जी यहीं पधारें और रावण को मारकर मुझे ले जाएं तो राम जी की कीर्ति बढ़ेगी। स्त्री जानकर किसी भी पुरुष का स्पर्श न करें। स्त्री के लिए पर पुरुष का स्पर्श वर्जित है, पर पुरुष का स्पर्श करने से स्त्री की पतिव्रता का भंग होता है। साधु को, ब्राह्मण को स्त्री
से दूर ही वंदन करे। स्त्री को किसी साधु का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री धर्म की यह मर्यादा है। हनुमान जी ने कहा, माँ आपकी इच्छा नहीं तो मेरी भी इच्छा नहीं है। मैंने तो केवल विवेक से आपसे कहा था कि आपको बहुत परिश्रम होता है, इससे जल्दी ही यहाँ से ले जाऊं। सीता जी ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं, मैं 2 महीने तक प्राणों को टिका कर रखूंगी। तू श्री राम लक्ष्मण को शीघ्र ही यहाँ पर लिवा ला। परंतु बेटा ये समस्त वानर किस प्रकार से यहाँ आ पाएंगे? हनुमान जी ने कहा, वानरों की तुम तनिक भी चिंता न करो माँ, वे तो बहुत बलवान है। सुग्रीव की सेना के सभी वानर मेरी अपेक्षा अधिक बलवान है। संदेश लाने को तो किसी साधारण मनुष्य को भी भेजा जा सकता है, वो तो बलवान होता है, उसे दूत बनाकर संदेश लाने के लिए रवाना करना ठीक नहीं है। जो हल्का हो उसे ही दूत बनाकर भेजने की मर्यादा है। मैं दूत बनकर संदेशा लेके आया हूँ। मैं तो निष्कष्ट हूँ, सबसे हल्का हूँ, मेरी अपेक्षा अन्य सभी बलवान है। माँ तुम तनिक भी चिंता न करो, ये यहीं सब पर आ जाएंगे और लंका को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। माँ आज मुझे तुम्हारे दर्शन से बहुत आनंद मिला है। अब मुझे भूख लगी है, फलाहार करने की इच्छा है। माता जी ने कहा, बेटा फल तो यहाँ वृक्षों के ऊपर बहुत से लटक रहे हैं, परंतु राक्षसों के आने पर यदि झगड़ा हो गया तो। हनुमान जी ने कहा, इसकी तुम तनिक भी चिंता न करो, मैं अकेला सबके लिए पर्याप्त हूँ। माँ तुम केवल आज्ञा दो। श्री सीता जी विचार में पड़ी कि मेरा हनुमान तो अकेला है और राक्षस अनेक हैं, यदि लड़ाई ठन गई तो यह अकेला सबसे किस प्रकार जीतेगा। इसलिए माता जी ने कहा, बेटा शांति रखना, कोई फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़े हों उन्हीं को तुम खा लेना। हनुमान जी ने विचार किया कि फल तोड़ने की माँ ने मनाही की है, परंतु वृक्ष उखाड़ने की मनाही नहीं की है। वृक्ष को उखाड़ डालूंगा। हनुमान जी ने समस्त अशोक वन ही उखाड़ डाला। राक्षस दौड़ते आए। हनुमान जी ने राक्षसों को बांधकर समुद्र में फेंक दिया, कितने ही को तो हाथ से मसल डाला। रावण पुत्र अक्षय कुमार युद्ध करने आया। हनुमान जी ने उसके दोनों पैर पकड़कर गड़ करके पछाड़ डाले। अक्षय कुमार के प्राण निकल गए। अनेक राक्षसों का हनुमान जी ने विनाश कर दिया। रावण घबरा गया कि एक वानर इतने राक्षसों का संहार कर दे, ऐसा कौन सा वानर हो सकता है। उसने इंद्रजीत को आज्ञा दी कि तू वहां पर जा। इंद्रजीत अशोक वन में गया। हनुमान जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत को विश्वास हो गया कि ये अवध्य है, इसका बल बांका भी नहीं होता। मैं इतने अधिक प्रहार कर रहा हूँ, इतने बाण मार रहा हूँ, फिर भी इसकी तनिक भी वेदना नहीं होती। ये वज्रांगी है। हनुमान जी का श्रीअंग वज्र से भी कठिन है, वे वज्रांगी कहे जाते हैं। वज्रांगी का उपभर्ष है बजरंगी। अंत में हनुमान जी को पकड़ने के लिए इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, परंतु ब्रह्मास्त्र भी क्या हनुमान जी को बांध सकता था। हनुमान जी तो सदैव सारे बंधनों से मुक्त ही हैं। ब्रह्मपाश या अन्य कोई भी बंधन से इनका क्या होना था, परंतु ब्रह्मा जी की शक्ति को मान लेना चाहिए। ब्रह्मा जी का अपमान न हो, इसलिए हनुमान जी ने बंधन स्वीकार किया। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंधु तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण की सभा में ले गया और उसने रावण से कहा, यह कोई साधारण वानर नहीं है, इसका स्वरूप वानर जैसा दिखता है, परंतु यह कोई महान बलवान देवता है। आप विचार करो। हनुमान जी को देखकर रावण को भी आश्चर्य हुआ। उसने हनुमान से पूछा, अरे बंदर तू कहाँ से आया है। बंदर ने हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे दशकंधर, तू मुझे पहचानता नहीं, मैं तुझे सावधान करने आया हूँ। वानर तो घूमता फिरता अनेक देशों में जाता है, इसलिए फिरता फिरता मैं यहाँ चला आया।
मुझे फल बहुत पसंद है। मैं फल खा रहा था, तेरे राक्षस मुझे मारने आए, इसलिए मैंने उन्हें मारा। सभी को अपनी देह अत्यंत प्रिय होती है, परंतु रावण, मैं विशेषतः तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हारा जन्म पुलस्त ऋषि के वंश में हुआ है। तुमने बहुत तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है और तू अन्याय करे यह योग्यता नहीं। श्री राम जी के साथ तुमने विरोध किया है, इसमें तेरा कल्याण नहीं है। तुमने शिव जी को प्रसन्न किया है, परंतु सीता जी को इस प्रकार घर में रखता है। श्री सीता जी को तू श्री राम जी के लिए अर्पण कर दे। श्री राम की शरण में जाएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अरे मूर्खता छोड़ दे, राम जी के साथ वैर छोड़ दे और राम जी के चरणों में पड़ जा। राम जी तेरे सब पापों को क्षमा कर देंगे। रावण को क्रोध आया, उसने राक्षसों से कहा, यह वानर मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है, पकड़ो इसको मारो। उस समय विभीषण ने कहा, राजनीति वर्जित करती है, पर दूतों ने हंतव्य शत्रु का दूत है, अगर तुम इसे मारोगे तो उनको खबर कौन देगा। इसको मारो मत, अन्य कोई सजा कर सकते हो। रावण विचार करने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि के अंधेरे में मेरे घर में इसकी पूंछ आई होगी। रात्रि में मुझे बहुत कष्ट दिया था, इसलिए आधी शक्ति इसकी पूंछ में ही मालूम होती है। इस पूंछ को मैं जला डालना चाहिए। रावण ने राक्षसों को आज्ञा दी, इसकी पूंछ तुम जला डालो। रावण को आज्ञा होते ही राक्षस पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगे। जैसे जैसे कपड़ा लपेटते गए वैसे वैसे पूंछ बढ़ती गई। यह तो योग माया थी। पूंछ इतनी अधिक लंबी हुई कि लंका में किसी कपड़े के दुकानदार के यहाँ कपड़ा ही नहीं रहा। समस्त कपड़ा पूंछ पर लिपट गया। लिपटने पर कपड़ा कम पड़ गया। तब हनुमान जी ने कहा, तू मेरी धोती खोल कर डाल और इसे पूंछ में लपेट दे। किसी ने घर में वस्त्र रहा ही नहीं, पूंछ बढ़ती ही जाती थी। पश्चात तेल घी मंगवाया, उससे कपड़ा भिगोया गया। नगर में तेल घी की भी समाप्त हो गया। रहा न नगर बसत धत तेला, बाड़े पूछ की कपि खेला। हनुमान जी ने ऐसा नाटक किया। अंत में राक्षसों ने अग्नि लगाई, परंतु धुआं अधिक हो गया, अग्नि जल्दी प्रकट न हो सकी। हनुमान जी ने कहा, रावण, यह पूछ यज्ञ है और इसमें यजमान तुम हो। तुम फूंक मारोगे तो अग्नि प्रकट होगी। मूर्ख रावण समझता था कि मैं बहुत चतुर हूँ, बहुत बलवान हूँ, इसलिए वह पूंछ के पास गया और 10 मुख से जोर से फू 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 करने लगा। एकदम जोर से ज्वाला भड़की और जैसे ही ज्वाला भड़की, हनुमान जी ने रावण की दाढ़ी पर पूंछ का प्रहार किया। रावण की दाढ़ी मूछ जलने लगे। रावण घबरा गया। उसने राक्षसों को आज्ञा दी कि इस वानर को पकड़ो। राक्षसों ने हनुमान को बांधा। हनुमान जी ने विचार किया कि रात्रि में लंका भली प्रकार देखी नहीं थी, मुझे अब लंका अच्छी तरह से देखनी है, कुछ बाकी नहीं रखनी। राक्षस हनुमान जी को मारने लगे। हनुमान जी ने ऐसा नाटक रचा कि मानो पूंछ अब बहुत जल रही है और मुझे कष्ट हो रहा है। वह मृतक के समान होकर गिर पड़े। हनुमान जी की यह दशा देखकर राक्षस बहुत प्रसन्न हुए, ताली बजाने लगे। फिर राक्षस हनुमान जी को लकड़ी मारने लगे। कोई लात मार रहा था। रावण की आज्ञा हुई कि इसको पूरे नगर में घुमाओ, यह पूछहीन होकर ही यहाँ से जाए। ढोल बाजते बाजते राक्षस हनुमान जी को लंका के चारों तरफ घुमाने लगे। बाज ही ढोल देह करी तारी, नगर फिरी पुनि पूछ पजारी। हनुमान जी का सब सहन करने चले जा रहे थे। उन्होंने मन में निश्चय किया हुआ था कि मुझे सब देख लेना है, पीछे तुमको बतलाऊंगा। कुछ राक्षसियां सीता जी के पास गई और उन्होंने कहा, जो वानर तुम्हारे पास बात कर रहा था उसने तूफान करके अशोक वन नष्ट कर दिया और राक्षसों को मारा था। उस वानर की पूंछ अब जल रही है, वह मृतक जैसा हो गया है, उसे पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। माता ने जब ये सुना वह व्याकुल हो गई। मेरे हनुमान जी की पूंछ जल रही है, मैंने आज पर्यंत पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, श्री राम के अतिरिक्त मैंने किसी पुरुष का स्मरण न किया हो, तो हे अग्निदेव, तुम अब शीतल हो जाओ। उसी समय जैसे जैसे अग्नि प्रदीप्त होने लगी वैसे वैसे हनुमान जी को
ठंडक लगने लगी। हनुमान जी का एक भी बाल तक नहीं जला। हनुमान जी चारों ओर फिरकर लंका जैसे ही देख चुके थे, उसी समय सीताराम 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 करते सभी बंधन तोड़ डाले। भयंकर पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया। रावण के राजमहल का एक स्तंभ तोड़ डाला और उस स्तंभ में एक एक पर प्रहार करने लगा। राक्षस घबराए कि यह तो जबरदस्त है। अभी तो ऐसा लग रहा था मानो मरने वाला है, परंतु यह तो सब नाटक ही कर रहा था। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। हरहुनाथ मम। पराभक्ति के दर्शन, इस कथा का यहाँ विश्राम हुआ। कल हम चलेंगे लंका दहन पर। कल हनुमान जी लंका दहन करेंगे। बानर बांकोरे लंका नगरी में, पड़ गयो हाकोरे बानर बांकोरे। कल लंका दहन की कथा हम आपको सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग बताता हूँ। तुलसी की माला गंगा दर्शन। माताओं बहनों से मेरी विनती, जिन्होंने बहुत समय तक तुलसी के पौधों की सेवा की है, आज वो किसी वजह से, किसी कारण से अगर विसर्जन हो गया हो तो उसे कृपया फेंकिएगा मत। उसे अपने पास साफ सुथरा करके उसकी पतली पतली झाड़ियाँ झाड़ कर, मोटी मोटी डंडियाँ अपने पूजा स्थान पर रखकर, साफ कपड़े पर उसको धारण कर उसको रखिए मंदिर में और उसकी पूजा अर्चना कीजिए। वह बहुत शुभ पौधा है जिसकी आपने सालों तक पूजा की है। अगर आप चाहो तो उस काष्ठ से मैं आपको तुलसी की माला बना के दे सकता हूँ। बना के देने का किसी प्रकार का कोई चार्ज या शुल्क नहीं है। अगर आप मेरे शहर से बाहर के हो तो आपको कोरियर करना होगा। वह काष्ठ कोरियर करने का खर्चा आपका होगा। और यहाँ से जब मैं माला तैयार कर दूंगा या कंठी माला तैयार कर दूंगा, जो भी उससे तैयार होगा वह हम आपको तैयार करके भेजेंगे, उसका कोरियर चार्ज भी आपका होगा। मेरा मेहनताना किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होगा। मैं ये सेवा आपकी फ्री सेवा कर दूंगा। सियावर राम जय जय राम। राम।